करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी का पुतला दहन कार्यक्रम आज होने वाला है। आज सभी 24 जिलों में पुतला दहन किया जाएगा। सभी जिलों के एसपी कार्यालय थाना के सामने पुतला दहन का ये कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें कि बीजेपी का ये आरोप है कि आक्रोश रैली के दौरान राज्य सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाया। 23 अगस्त का दिन काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ है। रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बता दें आपको कि बीजेपी का पुतला दहन का कार्यक्रम आज होने वाला है और ये 3 तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बता दें कि आज यानी 24 जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा और सभी जिलों के एसपी कार्यालय थाना के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम है। हेमंत सरकार से 5 साल का हिसाब मांगने के लिए बीजेपी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली बुलाई थी और इस दौरान सीएम आवास की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। आपको बता दें कि जिसे रैली में आए कार्यकर्ताओं ने तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और देखते ही देखते सीएम आवास का क्षेत्र रणभूमि में तब्दील हो गया। कहीं नारेबाजी, कहीं पानी की बौछार, कहीं आंसू गैस के दागे गए गोले, तो कहीं लाठीचार्ज। तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जो सड़क पर सियासी संग्राम की कहानी कह रही हैं। बीजेपी की युवा आक्रोश रैली के दौरान जमकर यहां पर नारेबाजी हुई, प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस से गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी का फव्वारा छोड़ा गया। इस बीच कुछ तस्वीरों को जानना बेहद जरूरी है कि वास्तव में उस दौरान हुआ क्या क्या। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रेनेड यानी आंसू गैस का जो ग्रेनेड गोला होता है वो छोड़ा गया है। इस गोले ने ऐसा प्रभाव दिखाया कि यहाँ मौजूद हजारों की भीड़ परेशान हो गई और भीड़ की आंखों में जलन, चेहरे पर जलन होने लगी। और कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती है। आपको और भी तस्वीर दिखलाते हैं कि सड़क का नजारा यह बता रहा है कि सड़क पर कुछ ऐसा भी हुआ है जो वास्तव में अपने आप में कई चीजों को उजागर करता है। जमकर रोड़ेबाजी हुई है और रोड़ेबाजी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर चले हैं और यहाँ पर इसकी वजह से देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पर पत्थर के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। बवाल सुबह से ही शुरू हो गया था। बीजेपी युवा मोर्चा आक्रोश रैली निकाल रहा था और पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर हर हालात से निपटने की तैयारियां कर रखी थी। लेकिन सबसे अलग तस्वीर थी ये कटीले तारों की बैरिकेडिंग जो सीएम आवास के पास की गई थी। और जैसे ही बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम आवास की ओर बढ़े तो रांची की सड़कें रण में तब्दील हो गई। पहले पानी की बौछार, फिर कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक और उसके बाद आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज। भगदड़ ऐसी मची कि किसी का पैर मरोड़ गया तो कोई सड़क पर ही गिर पड़ा। इस भगदड़ में कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। बीजेपी इसे हेमंत सरकार की तानाशाही करार दे रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा रही है। जो टीयर गैस जिसमें मिर्ची लगा करके उग्रवादियों पर, आतंकवादियों पर फेंका जाता है, वो उसका इस्तेमाल यहाँ के कार्यकर्ताओं का, निहत्थे कार्यकर्ताओं पर किया है। अपने झारखंड प्रदेश के हर एक कार्यकर्ताओं के शरीर से निकला गया लहू एक इनकलाब लिखेगा और इस झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस अगले कई वर्षों तक, दशकों तक वापस सरकार में नहीं आएगी, इसका लिखेगा, इसका इतिहास। हालांकि पुलिस की अपनी दलील है। रांची एसएसपी और डीआईजी कह रहे हैं मामूली बल प्रयोग किया गया है, वो भी तब जब कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू किया। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, केवल उनको बैरिकेड नहीं तोड़े, इसके लिए वाटर कैनन का यूज हुआ 2 जगहों पर और कुछ टीयर गैस से गोले छोड़े गए। कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है, उनको कोई न डंडा चलाया गया है, न उन पर कोई गोली चलाई गई है, कुछ नहीं किया गया है। और अगर वैसा नहीं किया जाता तो भगदड़ की स्थिति मच जाती है, हो सकता है उनके कार्यकर्ता भी मारे जाते हैं। इस भगदड़ को रोकने के लिए इतना आवश्यक था। उनकी ओर से क्या है? लगातार पत्थर चल रहे हैं बिना किसी उकसावे के, बिना किसी कारण के। तो उसके बाद फोर्स ने जो मिनिमम बल हो सकता है वो यूज़ किया, वाटर कैनन का यूज़ किया है मैक्सिमम। और कुछ जो है जब लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है तो उसके बाद टीयर गैस का यूज़ किया है। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता जरूर घायल हुए हैं, लेकिन रांची में ऐसे दृश्य अब और ज्यादा देखने को मिलेंगे।
क्योंकि झारखंड में चंद दिनों बाद ही विधानसभा चुनाव है और इसीलिए सड़क पर सियासी संग्राम है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य में युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज, पानी की बौछार और आंसू गैस तक के गोले छोड़े। इसके बाद सियासत भी अब गर्मा गई है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने अब सीधे सीधे हेमंत सरकार के दो हाथ करने का संकल्प ले लिया है। शंखनाद 5 साल का हिसाब या अगले चुनाव का हिसाब किताब। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले हर मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी ने रांची के मोरहाबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया था, जिसमें खूब बवाल हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो बीजेपी नेताओं को हेमंत सरकार को खरी खोटी सुनाने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने पुलिस की इस कार्रवाई को सरकार के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है और ये सरकार के जाने की तिथि भी तय हो चुकी है। अब तो झारखंड की जनता एक एक लाठी का, एक एक टीयर गैस का हिसाब मांगेगी। मैं हेमंत सोरेन को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर और झारखंड के युवाओं पर उन्होंने जो लाठियां बरसाई है, ये लाठी तुम्हारी सरकार के कफन में अंतिम कील साबित होगी। जनता अब सड़कों पर है, हम झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई में भाजयुमो के कई कार्यकर्ता घायल हुए, जिन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहां केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी ने घायलों से मुलाकात की और हालचाल जाना। पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ धरने पर भी बैठे और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी लिया। ये निरंकुश सरकार, ये गोली और बंदूकों की सरकार, लाठी की सरकार, इसने युवाओं के, झारखंडी युवाओं का रक्त निकाला है, बहाया है। ये सरकार का अंतिम जो है, इसके ताबूत का किला ठुक गया है। ये सरकार इस बार कांग्रेस जेएमएम की सरकार, यहां से युवा उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी हेमंत सरकार से 5 साल के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। युवाओं से किए वादे पर सरकार के फेल होने का आरोप लगा रही है। ऐसे में युवा आक्रोश रैली के बहाने बीजेपी ने झारखंड में चुनावी चाल चल दी है। अब चुनाव के मैदान में सियासी संग्राम होगा, जिसमें दोनों तरफ से जुबानी तलवारें चलेंगी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।